हेलो दोस्तों, बायोलॉजी विद रवि सर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हमने जीवों में जनन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था और बताया था जीवों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन जो होता है ना, कितनी विधियों द्वारा पूर्ण होता है, तो देखते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है ना, इसमें एकल जीव जनन करने में सक्षम होता है। एक ही जीव द्वारा नई संतति की उत्पत्ति होती है। ये कई विधियों में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं अलैंगिक जनन की निम्न विधियां। नंबर 1 इसमें होता है द्विखंडन। नंबर 1 विधि होती है द्विखंडन, जिसे वो इंग्लिश में बोलते हैं वाइविफिकेशन। द्विखंडन, वाइविफिकेशन। द्विखंडन में क्या होता है? द्विखंडन विधि में एक जीव अपने शरीर को दो हिस्सों में तोड़ देता है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, और वो दोनों हिस्से धीरे धीरे परिपक्व होकर नए जीव में बदल जाते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं, इस विधि में जीव अपने शरीर को दो हिस्सों में तोड़ देता है और नई संतति का निर्माण करता है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, इस विधि के अंतर्गत एक कोष की जीव ज्यादा आते हैं। एक कोष की जीव जो होते हैं ना, जब उन्हें जनन करना होता है तो वो अपने शरीर को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं और वो दोनों हिस्से नई संतति में बदल जाते हैं। जैसे ये होता है अमीबा तथा पैरामीशियम में। अमीबा तथा पैरामीशियम अपने जन्म में इसी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे अमीबा जो होता है ना, मान लीजिएगा ये अमीबा ये इसमें होता है कोशिका द्रव, ये इसका होता है केंद्रक तथा कोशिका द्रव। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा जो होता है ना, अनियमित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जब जनन करता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये अपने शरीर को लंबा
एकदम लंबा सा कर लेता है, इस तरीके से, इस तरीके से। इसके साथ साथ इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, साथ साथ केंद्रक भी इसका लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने के साथ आगे फिर धीरे धीरे करके इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, वो बराबर रहता है। धीरे धीरे करके इसके बीच के हिस्से में यहाँ पर एक सिकुड़न आने लगती है, सिकुड़न आने लगती है, यानी कि अपने एक हिस्से को ये ऐसे मान लीजिएगा यूं करके दबाने लगता है, यूं करके दबाने लगता है, ठीक है ना। जैसे देख कह सकते हैं कि अपने शरीर को ये डंबलाकार बनाने लगता है, डंबलाकार, इस तरीके से। और इसका जो केंद्रक होता है वो भी इसी तरीके से हो जाता है, डंबलाकार। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म दोनों तरफ बराबर मात्रा में रहता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगली ये वाली जो इसकी केंद्रक की लेयर है, केंद्रक की जो लेयर है वो आपस में कैसी हो जाती है, आपस में मिल जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, दोनों जुड़ जाती हैं और वहीं से टूटकर अलग हो जाती हैं और दो केंद्रक बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक केंद्रक क्या हुआ, यहाँ पर आके ऐसा जॉइंट हुआ, जॉइंट होने के बाद दोनों हिस्सों में बराबर करके टूट गया, तो यहाँ पर दो केंद्रक बन गए। इस तरीके से दोनों हिस्सों में बराबर कोशिका द्रव बना रहा। उसके बाद क्या होता है, ये वाली दोनों कोशिका की जो लेयर होती है, मेन लेयर होती है, बाहरी परत होती है, वो आपस में जाके मिल जाती है और मिलने के बाद धीरे से वहां से अलग टूट जाती है और अलग हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर दो नए अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। ये दो नए अमीबाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे ये बोलते हैं द्विखंडन विधि। ये अमीबा तथा पैरामीशियम में देखने को मिलती है। एक कोशिकीय जीवों में इस तरीके का जनन होता है। इसमें अमीबा अपना जब जनन करने को होता है तो पहले अपने शरीर को इस तरीके से लंबा करता है, उसके बाद डंबलाकार करता है, उसके बाद इसके एक से दो केंद्रक हो जाते हैं और धीरे धीरे करके दो नए अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं जनक कोशिका, जनक कह सकते हैं, और इन्हें बोलते हैं संतति, दो नई संतति। तो एक से दो अमीबाओं का बनना द्विखंडन विधि कहलाता है। ये अलैंगिक जनन की फर्स्ट विधि है। अलैंगिक जनन में पहली विधि द्विखंडन विधि में जीव अपने शरीर को दो बराबर हिस्सों में तोड़कर नई संततियों का निर्माण करता है, इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा तथा पैरामीशियम में ये विधि देखी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे इसमें अब दूसरी विधि हम देखेंगे। दूसरी विधि जो होती है ना, दूसरी विधि होती है जिसे हम बोलते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन विधि, मुकुलन विधि में क्या होता है, दूसरी विधि होती है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बर्निंग। मुकुलन में क्या होता है, ये द्विखंडन विधि से थोड़ा अलग है, कुछ हटके है। इसमें क्या होता है, इस विधि में देख सकते हैं, इस विधि में जीव के शरीर पर एक छोटी सी कलिका इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब, कलिका
निकल आती है, जो धीरे धीरे परिपक्व होकर अपने जनक से अलग होकर नए संतति का निर्माण करती है। ठीक है ना। मुकुलन के अंतर्गत हमने वर्षा लिख दी है। इस विधि में जीव के शरीर पर एक छोटी सी कलिका यानी कि बड़ निकल आती है, जो अपने ही जनक से पोषण प्रदान करती है और धीरे धीरे करके बड़ी होकर परिपक्व होकर अपने जनक के शरीर से अलग हो जाती है और नई संतति का निर्माण, नए जीव का निर्माण करती है। इसे हम मुकुलन कहते हैं। यह इसकी उदाहरण देख सकते हैं। इसका उदाहरण है ईस्ट तथा हाइड्रा। ईस्ट तथा हाइड्रा में हम इसे देख सकते हैं। इस विधि को हम ईस्ट तथा हाइड्रा में देख सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ गए हैं इसे। देखिएगा, जो ईस्ट होती है ना, ईस्ट का आकार कुछ इस तरीके से होता है। ईस्ट का आकार कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ही केंद्रक होता है, ये होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। यह है ईस्ट। इसमें क्या होता है, इसके शरीर पर कहीं से भी एक छोटी सी कलिका निकल आती है। एक छोटी सी कलिका निकल आती है इस तरीके से। ये मान लीजिए, ये छोटी सी कलिका निकल आती है। ये कलिका यहाँ से ही अपने जीवन के लिए पोषण प्रदान करती है अपने जनक से। धीरे धीरे करके यहाँ पर वृद्धि करती रहती है, धीरे धीरे वृद्धि करती रहती है इस तरीके से वृद्धि करती रहती है। और इसमें इसके थ्रू आनुवांशिक पदार्थ पहुंच जाता है, जो इसमें जाकर क्या करता है, एक केंद्रक का निर्माण करता है। और इसके अंदर एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। इस कलिका के अंदर धीरे से एक केंद्रक बन जाता है और साइटोप्लाज्म आ जाता है। फिर यह अपने जनक कोशिका से अलग हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण करती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके परिपक्व हो जाती है और नए जीव का निर्माण करती है। इसे ही हम बोलते हैं मुकुलन। अलैंगिक जनन में मुकुलन, जो जीव के शरीर पर एक छोटा सा मुकुल निकल आता है, इसे मुकुल भी कहते हैं। इसे मुकुल भी कहते हैं। एक छोटा सा मुकुल हो जाता है, निकल आता है, जो अपने जनक से बराबर पोषण प्रदान करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। समय आने पर वो अपने जनक से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। इसे हम बोलते हैं मुकुलन विधि। यह हमें ईस्ट तथा हाइड्रा में देखने को मिलती है। ईस्ट तथा हाइड्रा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट विधि इसके अंतर्गत आती है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत नेक्स्ट विधि आती है, जिसे हम कहते हैं बीजाणु विधि। बीजाणु द्वारा या बीजाणु विधि। बीजाणु विधि या बीजाणु द्वारा देख सकते हैं। तीसरी विधि है बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणु द्वारा इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाई स्पोर्ट। बीजाणुओं द्वारा। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के ऊपर कुछ बीजाणु आ जाते हैं। वो बीजाणु किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन। ये भी अलैंगिक जनन में होता है, क्योंकि इसमें भी एकल जीव ही
ही जनन करने में सक्षम होता है, दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे भी हम अलैंगिक जनन ही कह सकते हैं। बीजाणुओं द्वारा इसकी भाषा लिख सकते हैं हम। देखें इस विधि में जीवों के शरीर पर जीवाणु बनते हैं जो किसी माध्यम के द्वारा अन्य स्थान पर जाकर नए जीवों में बदल जाते हैं। इस विधि में जीव के शरीर पर जीवाणु बनते हैं जो किसी माध्यम के द्वारा अन्य स्थान पर जाकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं या नए जीवों में बदल जाते हैं, अपने आप को परिपक्व करते हैं और नए जीवों में बदल जाते हैं। ये जो विधि देखने को मिलती है, ये विधि देखने को मिलती है क्लाइडोमोनास में और ईस्ट में, और क्लाइडोमोनास में इस तरीके की विधि देखने को मिलती है। और एक कवक होता है पेंसिलियम में ही यह विधि देखने को मिलती है। देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं पहले। इसका उदाहरण होता है क्लैमाइडोमोनास, दूसरा होता है पेंसिलियम और ईस्ट भी आता है इसके अंदर आदि। इस विधि में क्लैमाइडोमोनास, पेंसिलियम, ईस्ट आ जाता है। सबसे पहले हम पेंसिलियम का उदाहरण देखते हैं। पेंसिलियम जो होता है ना, वो इस तरीके से कुछ होता है। इसको हम बना लेते हैं। इस तरीके से होता है ये, ऐसा। इसके ऊपर छोटे छोटे बीजाणु उपस्थित हो जाते हैं इस तरीके से, ये होते हैं बीजाणु। बहुत सारे बीजाणु आ जाते हैं इसके ऊपर, पेंसिलियम नामक, इस पर बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। ये जीवाणु किसी न किसी माध्यम से अब एक जगह से हटकर यहाँ से, ये चल बीजाणु भी कहते हैं, चल बीजाणु भी कह सकते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और नए पेंसिलियम का, जैसे यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर धीरे धीरे करके अब वृद्धि करेगा और नए पेंसिलियम का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से नए पेंसिलियम का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? बीजाणुओं द्वारा या बीजाणु विधि, स्पोर। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये किसमें देखने को मिलती है? पेंसिलियम में देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है, क्लैमाइडोमोनास शैवाल होता है उसमें देखने को मिलती है। क्लैमाइडोमोनास क्या होता है? क्लैमाइडोमोनास में ये एक लेयर के अंदर, उसके अंदर बीजाणु बनने लगते हैं और बाद में वो लेयर फट जाती है, जिससे कई सारे बीजाणु बाहर निकल के और कई सारे क्लैमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। इसीलिए बोलते हैं बीजाणु विधि, बीजाणुओं द्वारा जनन। ठीक है ना? कितनी 3 विधियां यहाँ पर अलैंगिक जनन की कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट आती है, चौथी विधि आती है, जिसका नाम है, अगली विधि देखते हैं हम अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की अगली विधि में आती है नंबर 4, खंडन विधि। खंडन या खंडीभवन। दो नाम से इसे जानते हैं। इसे
एक नाम और भी इसका होता है बहुखंडन। बहुखंडन, ठीक है ना, खंडन या खंडीभवन या बहुखंडन, इसकी भाषा देखते हैं। इसमें इस विधि में जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देता है और प्रत्येक भाग नए जीव में बदल जाता है। इस विधि में जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देता है और प्रत्येक भाग नए जीव में बदल जाता है। ये होता है, इसका उदाहरण है स्पाइरो वायरा के बाद राइजोपस, यूलेथ्रिक्स, आदि उदाहरण है स्पाइरोगारा, राइजोपस, यूलेथ्रिक्स आदि। इनमें क्या होता है, इनमें जो जनन होता है अलैंगिक जनन ही होता है, लेकिन कौन सी विधि द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा। इसमें जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद प्रत्येक भाग धीरे धीरे परिपक्व होकर नए जीव का निर्माण करता है। ये भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे स्पाइरोगारा एक शैवाल होता है जिसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, ये सीढ़ीनुमा होता है, इस तरीके से होता है स्पाइरोगारा क्या करता है, इस तरीके का शैवाल होता है। अब यह धीरे धीरे करके क्या करता है, अपने शरीर को कई हिस्सों में तोड़ देता है, कई हिस्सों में टूट जाता है इसका शरीर इस तरीके से। अब ये हिस्से इसके जहां जहां पर भी जाते हैं, ये जहां जहां पर भी जाएंगे वहां पर नए स्पाइरोगारा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नए स्पाइरोगारा का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं संतति, इसे बोलेंगे हम जनक। तो ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक कई खंडों में तोड़ते हैं और सारे खंड आगे चलकर वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलते हैं खंडन या खंडीभवन विधि या बहुखंडन। ये किसमें देखी जा सकती है, स्पाइरोगारा, राइजोपस और यूलेथ्रिक्स में ये आसानी से देखी जा सकती है। नेक्स्ट विधि आती है लैंगिक जनन की, कायिक प्रवर्धन या कायक जनन, कायक प्रवर्धन या कायक जनन। अगली विधि आती है अलैंगिक जनन की, कायिक प्रवर्धन कायक या कायक जनन। कौन सी विधि है, नंबर 5। अगली विधि आती है कायक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, कायक प्रवर्धन में एक ही जीव के किसी विशेष अंग से किसी नए जीव का निर्माण हो जाना ही कायक प्रवर्धन कहलाता है। ये ज्यादातर पौधों में देखने को मिलता है। हम लिख सकते हैं इस विधि में जीव के किसी
विशेष अंग से नए जीव का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये विधि ज्यादातर पौधों में होती है। कायिक प्रवर्धन ज्यादातर पौधों में देखने को मिलता है और यह दो प्रकार से होती है। कायिक प्रवर्धन में हमने बताया इस विधि में जीव के किसी विशेष अंग से नए जीव का निर्माण होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे आप साथ में रहिए, एक एक चीज समझ जाएंगे। ये विधि ज्यादातर पौधों में होती है। यह दो प्रकार से होती है। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नंबर दो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नंबर एक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नंबर दो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर एक देखते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। फर्स्ट देखते हैं इसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत जीव में स्वतः ही जन्म होता है। देख सकते हैं इस विधि में जीव के किसी अंग से स्वतः ही जन्म होता है। इस विधि में जीव के किसी अंग से स्वतः ही जन्म होता है। जैसे पौधों में हमने पहले ही बता रखा है, ये विधि ज्यादातर किसमें होती है? पौधों में देखने को मिलती है। जैसे नंबर एक, जड़ों द्वारा। नंबर दो, तनों द्वारा। नंबर थ्री, पत्तियों द्वारा। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला था यहाँ पर। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, एक ही जीव जन्म करता है। क्योंकि हम अलैंगिक जन्म को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो एक ही जीव जन्म करता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जन्म में किसी पौधे पर स्वतः ही नए जीव का निर्माण हो जाना प्राकृतिक कायिक जन्म कहलाता है। जैसे जड़ों द्वारा, किसी पौधे की जड़ को हम काट के दूसरी जगह पे लगा देते हैं और वहां से नए पौधे का निर्माण हो जाना। ठीक है। तनों द्वारा, किसी पौधे के तने से नए पौधे का निर्माण हो जाना। पत्तियों द्वारा, किसी पौधे की पत्तियों से नए जड़ पौधों का तैयार हो जाना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक एक को हम उदाहरण सहित समझ रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा क्या होता है, इसमें
ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में भोजन संचित होता है, भोजन संचित होता है या जिनमें पर्वशनियां पाई जाती हैं। इसमें ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में भोजन संचित होता है या जिनमें पर्वशनियां पाई जाती हैं, वो जड़ें नए पौधों का निर्माण करती हैं। इस जड़ों द्वारा जन्म जो होता है वो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में या तो भोजन संचित हो या फिर उनकी जड़ों में पर्वशनियां पाई जाती हैं, जो नमी के संपर्क में आते ही वृद्धि करती है और नए पौधों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझेंगे, उदाहरण के लिए होता है शकरकंदी तथा पुदीना। इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इनकी जड़ों को हम काट के दूसरी जगह पे लगा देते हैं, वहां से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसमें किसी भी दो पौधों की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही नर की ना ही मादा की। एकल जीव जनन करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में प्राकृतिक काया प्रवर्धन के अंतर्गत ये जड़ों द्वारा जनन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है दूसरा, इसी में तनों द्वारा जनन। तनों द्वारा जनन क्या होता है, तनों द्वारा इसमें तनों द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ऐसे पौधों जिनकी तनों में भोजन संचित होता है या फिर उसमें पर्वशनियां पाई जाती हैं, उसमें वो पर्वशनियां जैसे ही मृदा के संपर्क में आती हैं या नमी के संपर्क में आती हैं, अपने आप को विकसित करती हैं और नए पौधों का निर्माण करती हैं, जैसे आलू है, अदरक है, गन्ना है आदि। इनमें क्या होता है, तनों के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जिन तनों में भोजन संचित होता है, लिख सकते हैं, जिन तनों में भोजन संचित होता है या संचित होता है, उनमें छोटी छोटी पर्वशनियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जो मृदा के संपर्क में आते ही उसमें जड़ें निकल आती हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। जिन तनों
में भोजन संचित होता है उनमें छोटी छोटी पर्वसरणियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। जो कलिकाएं मृदा के संपर्क में आते ही उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इससे हम बोलते हैं तनों द्वारा जनन। ये उदाहरण के लिए इसमें देख सकते हैं आलू, अदरक, गन्ना, केला, गन्ना, उसके बाद आदि। ठीक है ना। जिन पौधों के तनों से नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम तनों द्वारा जनन कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसमें पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जनन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों द्वारा भी जनन होता है। पत्तियों द्वारा जनन, पत्तियों द्वारा जनन। कुछ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, जनन करने में सक्षम होती हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम को हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में जिसे पत्थर चटा कहते हैं। उसकी पत्तियों को जमीन के संपर्क में लाते ही उसमें से छोटी छोटी पर्वसरणियां होती हैं, कलिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, अब वहां से जड़ें निकालना शुरू कर देती हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ पौधों की पत्तियों में पर्वसरणियां पाई जाती हैं जो मृदा के संपर्क में आते ही नए पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एक होता है ब्रायोफिल्लम, दूसरा होता है बिगोनिया। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को अगर मृदा के संपर्क में लाया जाए तो इनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी पत्तियों में, इन पौधों की पत्तियों में पर्वसरणियां होती हैं और पर्वसरणियों पर छोटी छोटी कलिकाएं आती हैं जो मृदा के संपर्क में आते ही नए पौधों का निर्माण करने लगती हैं। देखते हैं हम कैसे। पत्थर चटा की अगर पत्ती को देखा जाए तो पत्थर चटा की पत्ती कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से होती है ये पत्थर चटा की पत्ती, इस तरीके से। अब वो यहाँ पर इसमें पर्वसरणियां हैं, पर्वसरणियों पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ही ये मृदा के संपर्क में आती हैं, ये मृदा के संपर्क में जैसे ही आती हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जड़ें उठना स्टार्ट हो जाती हैं और ये वाली जो कली होती है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, विकसित होती चली जाती है, वृद्धि होती करती चली जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है। इसे ही हम बोलते हैं पत्तियों द्वारा जनन। बच्चों ये किसमें होता है? ब्रायोफिल्लम तथा बिगोनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको कृत्रिम काय प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बताएंगे, उसके बाद लैंगिक जनन। तो आप बराबर लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और मेरी एक एडवाइस है आपसे, जब भी आप मेरे वीडियोस को देखा करें तो पेन तथा कॉपी साथ में लेकर देखा करें। थैंक यू।